Assalamualaikum. Sometimes most of our time management techniques fail और समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें और टाइम मैनेजमेंट किसी भी तरह करो तो नहीं हो रही होती है. सो देयर इज समथिंग ऑपोजिट टू टाइम मैनेजमेंट. स्टार्ट ट्रैकिंग योर टाइम. इसको आप टाइम ऑडिटिंग भी कह सकते हो. इसमें आपने करना ये है कि ट्रैक करो आप अपना टाइम कहाँ लगा रहे हो. कुछ करने को दिल नहीं कर रहा तो जस्ट टेक आउट योर 24 आवर्स फॉर्मेट वाला कोई भी प्लानर, डेली प्लानर ले लो या पेंसिल पेपर पकड़ो अभी और लिखो कि सुबह उठे कितने बजे थे, क्या क्या किया था. स्टार्ट ट्रैकिंग दिस. इवन छोटी से छोटी चीज़ भी है ना, आप उठ के किचन तक ही गए और वहाँ पे आपको 5-10 मिनट लग गए है ना, वो भी ट्रैक करो किस टाइम में ये काम किया था. एंड इट हैज़ इमेंस बेनिफिट्स. अभी बताती हूँ एक एक करके, ज़रा हौसले से सुनना है बिकॉज इस पर आपको बहुत सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर सकोगे जो आप बहुत कुछ गलत कर रहे हो और आपको उस वक्त पता तभी चलता है जब आप ट्रैक करते हो, जब आप लिखना शुरू करते हो. सुबह उठ के फ़ोन देखा था, कितनी देर देखा था? 30 मिनट्स, 15 मिनट्स. इवन आपने अगर सुबह उठते ही 4-5 मिनट भी इसको देखा है ना, आपने बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान कर लिया. सुबह उठते नोटिफिकेशन नहीं चेक करने थे, सुबह उठ के टाइम अपने देखना था कि टाइम कहाँ गुजारना है, क्या करना है, प्लानिंग करनी थी. सुबह उठ के मोबाइल नहीं देखना था. सो देर आर सम स्मॉल टिप्स विद ईच ऑफ योर टाइम स्लॉट. अगर आप दोपहर को स्क्रॉलिंग करने लगे, जो कि आपके सोने का टाइम था, आपने रेस्ट करना था थोड़ी देर, जोर के बाद दोपहर का खाना खाया, सोना था, किलोला करना था, लेकिन यू डिडंट डू दैट. आप मोबाइल लेके लेट गए और उसके बाद पता ही नहीं चला, आधा घंटा गुजर गया. ये सारी चीज़ें ट्रैक करनी है. 2 दिन अपने आप को सब्र से इस चीज़ पे लगाना है कि मैंने एक एक अपने मिनट का ऑडिट करना है. जैसे पैसों को ऑडिट करते हैं ना, एंड यू नो टाइम इज़ मनी एंड इट हैज़ वर्थ मोर देन मनी. पैसे तो फिर भी आ जाते हैं, दूसरा टाइम नहीं वापस आता. तो उसको ट्रैक करो कि लग कहाँ रहा है, क्या कर रहे थे. किसी दोस्त के साथ बात करने लगे तो और सुनाओ कितनी दफ़ा आपने कहा था, जिसकी वजह से वो बेचारा जो एंड करना चाह रहा था गुफ्तगू को, आपकी ये सारी बातें करने की वजह से उसने आधा घंटा मजीद आपका सर खाया और बाद में फ़ोन बंद करके या उससे दूर हट के आपने सोचा कि सर खा लिया इसने, टाइम वेस्ट कर दिया मेरा. फजूल बहस में कितनी देर लगाई, लोगों के बारे में सोचने में कितनी देर लगाई. ये वो सारी बातें हैं जो हम इग्नोर करते हैं. वी थिंक इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ. इट्स नॉट नॉर्मल. हम बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. ऑब्वियसली ड्रीम्स देखना ज़रूरी है, बट डोंट स्टार्ट लिविंग इन दोज ड्रीम्स. आपने अपनी ज़िंदगी जीनी है, अपने ड्रीम्स नहीं जीने. ड्रीम्स को ड्रीम्स तक महदूद रखो और ज़िंदगी में एफर्ट्स करो, सिर्फ काम करो जो पॉसिबल हैं. जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं उनके बारे में सोचो ज़रूर. ऑब्वियसली सोचने से आपको एक बूस्ट मिलता है, लेकिन हर वक्त सोचने से बूस्ट नहीं मिलता. हर वक्त सोचने से डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आती है बिकॉज आप उस लेवल तक कभी पहुँचे ही नहीं हो. आई एम टेलिंग यू बिकॉज एज वाइज एंड एक्सपीरियंस वाइज आई थिंक आई एम कैपेबल ऑफ टेलिंग यू दीज थिंग्स कि लाइफ में एटलीस्ट 10 साल का तो बहुत सारे लोगों से मेरा फ़र्क होगा. तो ये चीज़ें आपको अंदाज़ा होता है, थोड़ा आपका मेच्योरिटी लेवल ज़्यादा हो जाए, यू स्टार्ट एक्नॉलेजिंग इस फैक्ट्स कि ये सारा कुछ होता है और ये टाइम भी वेस्ट करता है, मूड भी ख़राब करता है, साइकोलॉजिकली भी इफ़ेक्ट करता है. व्हाट्सएप कितनी दफ़ा खोला था दिन में, क्या क्या किया था, उसको ऑडिट करो. एंड आई एम नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस. मेरे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसे होता है और ये इसी तरह अपने टाइम का लॉग बना के उसको अकाउंट करके तो बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता है और फिर लगता है कि कुछ बहुत गलत किया है. आई एम नॉट हेयर टू टेल यू कि आपने अपने टाइम के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना, ये आपने खुद सोचना है. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप ट्रैक करो उसको. किस तरह ट्रैक कर सकते हो, जिस तरह मोबाइल एप्लीकेशन का बताया था, एक तो स्टे फ्री ऐप है और भी उस तरह की होंगी जो आपको बताती हैं कि आपने किस ऐप पे कितनी देर स्क्रीन पर टाइम वेस्ट किया है. इसी तरह डाइट की भी ऐप्स होती हैं, कौन सी डाइट पे कितनी देर टाइम लगाया. इवन डाइट जो है वो भी आपको डिमोटिवेट कर सकती है. फजूल खाना खाओगे, जंक फूड खाओगे तो मूड पे असर तो होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, तभी थके थके फील करोगे तो काम पढ़ाई क्या करना, उठने को दिल नहीं करेगा बिस्तर से. बहुत लेथार्जिक सा फील करते रहोगे, मूड ख़राब रहेगा. खाना अच्छा खाया होगा तो मूड अच्छा रहेगा. फिर ना आइडेंटिफाई करो ट्रिगर्स. कौन सी चीज़ है, कौन सा ट्रिगर है जिसकी वजह से आपने अपना अगले 2 घंटे बर्बाद किए थे. ऐसा क्या हुआ था कि आपका अगले 2 घंटे पढ़ने को दिल नहीं किया. ऐसा क्या हुआ था कि आप पढ़ाई की तरफ जाने की बजाय मोबाइल लेके अपने रूम में मुड़ गए. कहाँ से आए थे. फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स इट हैपन्स विद मी. कॉलेज से आके व्हाट आई डू, आई टेक माई फ़ोन एंड गो टू माई रूम. बस मैं थकी हूँ, मैंने थोड़ी देर लेट के ना तो मोबाइल करना है. एंड समटाइम्स 1.5 आवर तो आराम से ना गुजर जाते हैं मोबाइल के साथ लेके बैठ, आप स्क्रॉल करते रहते हो. एंड इफ़ आई डोंट गो देयर, आई सिट ऑन द सोफ़ा. मैं सोचती हूँ कि मोबाइल मैंने एक तरफ रख देना है, मैंने पहले पानी पीना है. पानी पीते पीते अगर मैं सोच लूँ कि अब मैंने उठ के पढ़ना है, आई एम नॉट दैट टायर्ड.
अगर मैं अपने ब्रेन को कहती हूँ ना मैं टायर्ड हूँ, मैंने जाके लेटना है, उसके बाद मेरा टाइम वेस्ट होता है और मेरा शाम तक टाइम वेस्ट होता रहता है। इफ़ आई टेल माई ब्रेन के नो आई एम नॉट टायर्ड, आई हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ वर्क, घर का काम हो सकता है या पढ़ाई का हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, वो कर लो ना तो बस चलता रहता है काम। सो आई आइडेंटिफाइड कि ये मेरा ट्रिगर है, यहाँ से मैंने ना रूम की तरफ नहीं जाना, रूम का दरवाज़ा बंद रखना है, बेडरूम में नहीं जाना, बाकी काम करने हैं, कुछ भी हो सकता है। सो आइडेंटिफाई कि कौन सी चीज़ें जो है ना पिटफॉल्स हैं वो आपको लेके जाती हैं। इवन आपको पता है कि पढ़ने लगोगे, किसी फ्रेंड की कॉल आ जाएगी, कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो या एरोप्लेन मोड पे लगा दो। इस तरह आपने अपना ट्रिगर आइडेंटिफाई कर लिया और आपने सुकून से पढ़ लिया आधा घंटा या जितना भी आपका अटेंशन स्पैन था। बट ये सारे ट्रिगर्स आप तभी आइडेंटिफाई कर सकोगे जब आप सारा कुछ लॉग इन करते रहोगे, लिखते रहोगे। कोई भी पेज ले लो, कोई डायरी ले लो अपनी, उसके ऊपर लिखो, एक बना लो एक साइड के ऊपर, टाइम लिख लो सारा, जब से लेके जब उठते हो तब से लेके सोने तक, और उसको करो, देखो कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। और इवन यानी आज का सारा दिन गुजर भी गया है ना, और आप फील कर रहे हो कि पता नहीं मैंने क्या किया आज सारा दिन, तब भी सोने से पहले ना एक इस तरह का रफ सा एक लॉग बना लो कि सुबह उठ के क्या किया था, 10 बजे क्या किया था, दिन के 10 बजे क्या किया था, शाम के 2 बजे क्या किया था, 3 बजे क्या किया था, 4 एंड सो ऑन। और वहाँ पे देखो कि कौन से काम गलत हो रहे थे, वो आपको खुद ही आपका ब्रेन बता देगा कि दिस वाज रॉन्ग, ये करके मैंने टाइम वेस्ट किया, इससे मैंने खट्टा कुछ नहीं, बस नुकसान ही किया अपना। और कौन सा फ्रेंड है जो कॉल करता है, कौन से दिन कॉल करता है, और कौन सा काम है जो घर वाले नैगिंग कर रहे होते हैं कि ये करो, हालांकि वो इतना ज़रूरी नहीं होता, कौन सी चीज़ ज़रूरी थी पर मैंने नहीं की। ऑब्वियसली ज़रूरी काम तो सबको करने होते हैं, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं जो गैर ज़रूरी होते हैं। समटाइम्स अ रिलेटिव कम्स एंड यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम चैटिंग एंड बैक बाइटिंग एंड फजूल की गपशप करने में। सो यूज़ इट इन अ प्रोडक्टिव वे। अगर प्रोडक्टिव यूज़ करोगे, कोई अच्छी बातें करोगे, कोई काम की कोई फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स डिस्कस करोगे, किसी बिजनेस आइडियाज़ पे बात करोगे, ओवरऑल लाइफ आइडियाज़ एथिक्स पे बात कर लो, इट्स गुड। लेकिन अगर आप उसको वेस्ट कर रहे हो, कोई बड़ी सोच नहीं है, जस्ट डिस्कसिंग पीपल, तो ऑब्वियसली इट्स अ टाइम वेस्ट एंड थिंग्स आर लाइक दैट। और बहुत सारी होती हैं। यू विल आइडेंटिफाई योर ओन ट्रिगर्स एंड द थिंग्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन, एंड आई हैव बीन ट्रैकिंग माइन। तो उससे ट्रैकिंग से भी बहुत फ़ायदा होता है। कुछ और पढ़ने को करने को दिल ना करे ना, तो इस तरह अपना एक बैठ के ना तो प्लानर एक बनाया करो, देखा करो कि कहाँ पे क्या किया था। इवन डेज का भी कुछ लोग कर लेते हैं, बट ऑफन टाइम्स यू फॉरगेट अबाउट डेज कि किस दिन क्या किया था, भूल जाती हैं चीज़ें। लेकिन रात को सोने से पहले एक दिन का जायज़ा लो ना, आप अकाउंटेबिलिटी करो अपनी, तो अगला दिन काफ़ी हद तक बेहतर होता है। और डेली इसकी कर लो, आदत डालो तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम।